हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके क्लास 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम कॉलोनियल रूल जो था उसके बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में। अब सबसे पहले डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो डेट्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो देखिए, डेट्स जो हैं, हमें सबको कंसर्न रहती है कि डेट्स को लर्न करना है, ईयर्स को लर्न करना है। ये काफ़ी मुश्किल टास्क होता है क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं हिस्ट्री के अंदर। और अगर हिस्ट्री को हम बेसिकली समझे तो जो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की जो स्टडी, वो चेंजेस के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, मतलब टाइम टाइम जो चेंजेस होते हैं, फिर इसके बाद पास्ट में क्या होता था, ठीक है, उसके बाद जो थिंग्स हैं वो कैसे चेंज हुई। फिर हम क्या करते हैं आगे चल के, जो पास्ट में जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं, यानी पहले और बाद में जो होगा, जो लिविंग इन दिस वर्ल्ड है, तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, किस तरीके से चेंज होती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो हमारे माइंड में आते हैं और यही सब जो है हम हिस्ट्री में कंपेरेटिवली पढ़ते हैं। फिर जो हमें बता दिया जाता है उसको हम मान लेते हैं, ओके। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जो हमें कोई समझा देता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि जो टी या कॉफ़ी है फॉर एग्जांपल, तो वो कब से स्टार्ट हुई होगी जब हम पीते हैं, ठीक है। कब इंडिया में या वर्ल्ड में जो रेलवेज हैं वो सबसे पहले ले डाउन किए गए होंगे, रेलवे लाइंस जो हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस जो लोग कैसे जाते होंगे अगर ट्रेन्स नहीं होती होंगी उस टाइम पे, ठीक है। और जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आ सकती है कि जब न्यूज़पेपर या प्रिंटेड मीडिया नहीं थी तो उस टाइम पे जो न्यूज़ वगैरह है वो लोगों तक कैसे पहुंचती थी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हमें डेट्स का यूज़ करना पड़ता है, ओके। अब देखिए, इनके लिए हमें टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे इस टाइम में ये हुआ तो हम सेंचुरीज़ में जो है टाइम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम हमें चाहिए। तो टाइम के लिए क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 18th सेंचुरी है तो 18th सेंचुरी में भी बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि जो ब्रिटिश रूल है अगर उसकी बात की जाए तो हमें एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि ब्रिटिश रूल एग्जैक्टली किस दिन और किस ईयर में इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसके आसपास की जो डेट्स हैं, नियर बाय जो डेट्स हैं, उनको हम पता कर लेते हैं। तो उससे जो है स्ट्रेच ऑफ टाइम से हम एक अंदाज़ा लगा, एसम्पशन लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो डेट्स हैं उनका इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि जो बड़ी बड़ी बैटल्स थी, युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। फिर जो किंग्स हैं उनका कोरोनेशन कब हुआ है, वो कब राजा बने, उनके फिर कब बच्चे हुए, ठीक है, कौन सा वॉर उन्होंने फाइट किया, कब उनकी डेथ हुई। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इवेंट्स हैं, ये हमें डेट से ही पता चलते हैं, ठीक है। फिर कोई नया राजा कब बना, ये सब चीज़ें। तो इस वजह से हम बुक्स के अंदर डेट्स को पढ़ते हैं। इस वजह से जो डेट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले 6th और 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी, उसके अंदर भी बहुत सारे डेट्स और डेट्स वगैरह हैं जो इवेंट्स को शो करती हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तो डेट्स इस वजह से जो है इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक में आपको डेट्स का इम्पोर्टेंस बताया गया है। अगर डेट्स नहीं होंगी तो हिस्ट्री की टाइमलाइन को हम समझ नहीं पाएंगे, ओके। तो ये इनका इम्पोर्टेंस है। फिर देखिए, डेट्स हैं और वो भी कौन सी डेट्स। तो क्योंकि हमें 8th क्लास में कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो इसके अंदर हम समझते हैं। तो जो डेट्स हैं जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसी के हिसाब से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के अंदर जो कुछ हुआ तो वो हम पढ़ेंगे। जैसे अब इंडिया में आपने देखा होगा कि जो डेट्स हैं वो एंशिएंट इंडिया में अलग होती थी, फिर उसके बाद मिडिवल इंडिया आया, ठीक है, फिर आ गया आपका कॉलोनियल रूल जिसको मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो डेट्स भी अलग अलग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेट भी चेंज होता रहता है। दिस हिस्ट्री बिगिन विद द रूल ऑफ, ये जो ब्रिटिश हिस्ट्री है इंडिया की, वो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इनका नाम था वैरन हेस्टिंग। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल इंडिया के हुए वो थे आपके वैरन हेस्टिंग, ठीक है। और उनके बाद जो लास्ट है वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनको हम ईयर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ और डेट से हम इनको समझ सकते हैं। फिर इन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ की, जो जो चेंजेस की अपनी पॉलिसीज़ या इनके जो अचीवमेंट्स थे,
उनको पढ़ेंगे। ओके, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है डेट्स की वजह से ही। जैसे मान लीजिए 1781 में कुछ हुआ, फिर 1782, तो मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है डेट्स की वजह से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स हैं, इनकी टाइमलाइन के हिसाब से इनके बारे में जो मेजर इवेंट्स हुए उनके बारे में हम पढ़ते हैं, पॉलिसीज़ या क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो न्यू सेट ऑफ डेट्स इस वजह से थी कि जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें जो डेट्स हैं उनका फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग होगा जो इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो उन डेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो डेट्स हैं उनको किस तरीके से पीरियडाइज किया जाता है, या फिर हिस्ट्री जो है उसको पीरियडाइज कैसे किया जाता है, मतलब हिस्ट्री को पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है, काफ़ी रिच हिस्ट्री है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी बात करें तो 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हुए, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के साथ ही इंडिया में आए थे और एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। तो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, अगर उसके हिसाब से हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करें तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाएगी आपकी हिंदू हिस्ट्री, फिर आ जाएगी मुस्लिम हिस्ट्री, फिर आ जाएगी ब्रिटिश हिस्ट्री। ठीक है, तो जब इन्होंने इन 3 अलग अलग डिविजन्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये बताया कि जो इंडिया है उसको आप रिलीजियस बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके कुछ रीजन्स ये हो सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एंशिएंट इंडिया की बात की जाए, फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर, तो वहाँ पर रिलीजन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। ठीक है, रिलीजन को पहले प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता, जबकि जो जेम्स मिल थे क्योंकि वेस्ट से आए थे तो वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है या फिर इस्लाम है उनको जो है प्रायोरिटी में रखा जाता है पॉलिटिक्स वगैरह में। तो इंडिया में ऐसा पहले से ही नहीं होता आया है और अभी भी आप देखोगे तो अभी भी रिलीजन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, स्पेशली गवर्नमेंट की बात करें, पॉलिटिक्स में तो शायद हो भी सकता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए उन्होंने जब डिस्कशन करने के बाद कुछ वो निष्कर्ष पे आए तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जो हम आज उसी स्टाइल से पढ़ते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया की, फिर मेडिवल हिस्ट्री और आ जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। जो अभी हम पढ़ने वाले वो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और बहुत सारे लोग इस पर जो है एग्री भी करते हैं कि इसी टाइप से जो है हिस्ट्री का डिवीजन इंडिया की वो ठीक है, ये पीरियडाइजेशन सही है। ठीक है, फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसी को हम कॉलोनियल हिस्ट्री भी बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को कॉलोनियल हिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में स्पेशली। तो इस तरीके से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड कर दिया गया, बजाय कि रिलीजियस बेसिस पर जैसे हिंदू मुस्लिम या फिर ब्रिटिश जो डिवीज़न है वो इतनी प्रॉपर नहीं थी जेम्स मिल ने जो दी थी। नेक्स्ट देखिए कॉलोनियल क्या होता है। तो आपको पता है कि इंडिया में लंबे टाइम तक क्या हुआ है, अराउंड 1000 ईयर्स एगो इंडिया में अलग अलग सल्तनत आई। ठीक है, किंग्स आए जो बाहर से आए और इंडिया में आकर उन्होंने जो है अपना किंगडम सेटअप कर लिया। ठीक है, कुछ किंग्स ऐसे भी थे वो यहाँ पर आकर कुछ टाइम तक उन्होंने रूल किया, फिर लुटेरों की तरह यहाँ से चले गए सामान वगैरह लूट के। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड या प्रेशियस जो मेटल्स हैं, प्रेशियस जो चीज़ें हैं, जो कीमती चीज़ें होती हैं, उनको लूट कर यहाँ से चले गए। इसके अलावा जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो देखिए कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। तो ब्रिटिश क्योंकि एक दूसरी देश की एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वो इंडिया में आई तो ट्रेड के रास्ते से आई। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद इन्होंने इनका जो राज है वो इंडिया में स्थापित किया, लेकिन क्योंकि इनका जो हेड था वो तो ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन से इंडिया पर जो है हुकूमत चलाई जाती थी। ठीक है, इंडिया पर रूल किया जाता था। फिर इनका किन किन चीज़ों पर इन्फ्लुएंस था, इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंज, मतलब कंप्लीटली जो इंडिया था वो किसी दूसरी कंट्री के अंडर आ गया था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, किसी एक जगह का दूसरी जगह के अंडर आ जाना और उनका जो किंगडम है उसके अकॉर्डिंग रूल चलना, मतलब एक तरीके से लोगों को गुलाम बना लेना, तो उसी को हम बोलते हैं कॉलोनियलाइजेशन। ठीक है, तो ये थी कॉलोनियल की एक डेफिनेशन। हाउ डू वी नो, तो इन चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है मॉडर्न हिस्ट्री या ब्रिटिश रूल की बात की जाए। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था मतलब जो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे। ब्रिटिशर्स जो थे, एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश राइटिंग में यकीन करते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे आपको राइटिंग्स आज भी मिल जाएंगे।
एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, ये सब जो भी होते थे, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब लिखे जाते थे, ठीक है, उनके रिटर्न रिकॉर्ड मिलते थे। क्योंकि इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न ये भी था क्योंकि अंग्रेज भारत में जो शासन करते थे वो डायरेक्ट रूल नहीं होता था, ठीक है, उसकी डिविजन्स थी कई सारी। तो जो इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी, उनके जो भी अथॉरिटीज़ थे, वो जो भी काम करते थे उसका रिटर्न रिकॉर्ड इसलिए बनाते थे क्योंकि वो इनको बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश क्राउन है उसको शो करना पड़ता था। ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो पहले वो क्या करते थे, राइट करते थे, फिर उनको स्टडी करते थे, उसके बाद उन पर डिबेट होती थी, फिर जो है वो अप्लाई होती थी उसके बाद, ठीक है। तो उनका एक ये तरीका था काम करने का। ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। तो ब्रिटिश ये भी मानते थे, जो अंग्रेज भारत में आए थे, कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और जो लेटर्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, ठीक है, बचा के रखा जाए, जिससे जो है आगे चल के फ्यूचर में जो भी काम होने हैं उनमें ये सब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनका काम आ सके, ठीक है। जैसे लेटर्स, मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्लीस्ट ऑफ 19th सेंचुरी कैन बी स्टिल बी रीडेबल इन आर्काइव्स, ठीक है। तो इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी और कुछ दूसरी कंट्रीज़ में भी आप इन लेटर्स, मेमोज या डॉक्यूमेंट्स को आज पढ़ सकते हो क्योंकि उनको प्रिजर्व करके जो है आज रखा गया है, ठीक है। तो अंग्रेज जो है राइटिंग्स जो थी उनको इम्पोर्टेंट तरीके से प्रिजर्व करके रखते थे। जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह हो गई, वो सब चीज़ें भी न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आता था वो आपको आज मिल जाएंगे, उनके बारे में रिकॉर्ड्स जो हैं आज तक मेंटेन करके रखे गए हैं। तो इन रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, गवर्नेंस किस तरीके से हुआ और जो ब्रिटिश रूल था वो किस तरीके से फॉलो अप हो रहा था, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये जो पिक्चर है ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये दिल्ली में भी है और आपको लंदन में भी मिलेगी। ये दो टाइप की बिल्डिंग, ये तो लंदन की बिल्डिंग है हालांकि। तो इसके अंदर आर्काइव्स रखे जाते, मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको सेव करके रखा जाता, जिनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। फिर नेक्स्ट देखिए, जो सर्वे वगैरह होते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे। जो ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ तो जो अंग्रेज थे सबसे पहले उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब सर्वे करने का जो मेन रीज़न था वो ये था, सर्वे से भी हालांकि हमें हिस्ट्री का पता चलता है, लेकिन सर्वे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो क्यों करते थे उसका ये रीज़न था क्योंकि उनको इंडिया में ट्रेड तो करना है, उसके साथ में बाद में जैसे जैसे उनका जो है इंडिया पर कंट्रोल बढ़ता गया तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इंडिया के बारे में जो है उनको जानना पड़ेगा। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे, बड़े इंपॉर्टेंट सर्वे, डिटेल सर्वे होने लगे, पर कैरिड आउट टू मैप एंटायर कंट्री, सारे देश में, सारे देश को मैप पर लाने के लिए और समझने के लिए कि इंडिया बेसिकली है क्या। तो इंडिया की टोपोनोमी जो है उसको समझने के लिए भी कुछ काम हुए, जैसे टोपोनोमी के लिए विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर सर्वे होने लगे, ठीक है। जैसे विलेजेस जो है उनके अंदर रेवेन्यू कैसे होता है और टोपोग्राफी कैसी है, टोपोनोमी कैसी है, फॉर एग्जांपल सॉइल की क्वालिटी, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो है सॉइल की क्वालिटी में डिफरेंस आता है, फ्लोरा, फोना, एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनकी स्पीसीज, लोकल हिस्ट्री, ठीक है, मतलब जो लोकल एरियाज है उनकी हिस्ट्री, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब चीज़ें। इससे क्या रहता है कि वहाँ पर रूल करना फिर आसान होता है, ठीक है, शासन करना आसान होता है। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। 19th सेंचुरी की बात से हर 10 साल में सेंसस होने लगे, ठीक है। ये अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा है और अभी भी होता है, आपको पता होगा, जनगणना जिसको हम बोलते हैं। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इससे जो है बहुत सारे डिटेल रिकॉर्ड्स बना दिए गए, जिससे इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोविंस में, उनकी कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में और वो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में उनके। तो बहुत टाइप के सर्वे होते थे। इसके अलावा डिफरेंट अदर सर्वेज उनमें आते हैं आपके बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है। इस टाइप के जो सर्वे होते थे वो किए जाते थे। तो इन सर्वे से स्टूडेंट हमें हिस्ट्री का पता चलता है, ठीक है। जो अंग्रेज आए थे उनकी हिस्ट्री के बारे में इन सर्वेज से पता चलता है, वो इनमें क्या लिखते थे, क्या जो भी ऑब्जर्व करते थे वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें उनकी हिस्ट्री का जो मेन सोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सर्वे भी होता था, ऐसा मालूम होता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ऊपर वाली जो पिक्चर है ये एक विलेज का सर्वे है। नीचे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में जो है एप्पल का एक प्लांट है, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल इसको बोलते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे अंग्रेजों के, मतलब जो बुक खुद लिखवाते थे या खुद लिखते थे, तो उसके अंदर क्या क्या नहीं आता है, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए, जैसे अंग्रेज़ों ने जो हिस्ट्री लिखी है, जो उनके अकॉर्डिंग इंडिया की हिस्ट्री है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इंडिया बिल्कुल ही बिखरा हुआ सा देश था, ठीक है। मतलब यूनाइटेड कंट्री नहीं हुआ करता था इंडिया। लोगों में डिफरेंसेस थे, रिलीजियस बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर। इसके अलावा जो इंडियंस थे वो इलिटरेट भी थे। तो अंग्रेज़ों ने ये बताया कि उन्होंने इंडिया को काफ़ी डेवलप किया है, ठीक है, नई नई चीज़ें इंडिया में लेके आए। जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप भी जानते हैं, कि अंग्रेज़ों ने इंडिया में रूल तो किया, डेफिनेटली डेवलपमेंट भी किया है और नई नई चीज़ें इंडिया में लेके भी आए हैं, पर इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम को जो है अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा वो वही सब चीज़ें लिखते हैं जो उनको फेवर करती है, मतलब अपने बारे में अच्छा ही लिखते हैं। कुछ जो ख़राब चीज़ें थी, जो हमें किन चीज़ों से पता पड़ती हैं, देखो उसमें आ जाती हैं आपकी लोगों के बारे में जो बातें हैं, कि जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो लोगों की जो डायरीज़ हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल डेटा नहीं होता था, ये लोगों का पर्सनल डेटा होता था। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, जो लोग आते थे इंडिया में घूमने के लिए, उनके अकाउंट से पता चलता है। ट्रेवलर्स होते थे, ऑटोबायोग्राफी होती थी, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी बुक्स, जो राइटर्स होते थे, उनकी बुकलेट्स वगैरह जो लोकल बाज़ार में सोल्ड की जाती थी। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में, और न्यूज़पेपर का भी एग्जांपल ले लो। न्यूज़पेपर जो थी, प्रिंटेड मीडिया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सोर्स है उस टाइम की एक्टिविटीज़ का पता करने के लिए, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि जो अंग्रेज बताते थे उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ ही सही नहीं होता था, ठीक है। और सब कुछ नहीं बताया जाता था जो होता था। जैसे कि इंडियंस का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, मतलब भारतीयों पर जो अत्याचार वगैरह अंग्रेज करते थे, वो नहीं लिखते। जबकि हमें पता है कि इंडिया पर जो एट्रोसिटीज़ हुई थी, इंडियन जो नॉर्मल लोग होते थे उन पर, वो काफ़ी ज़्यादा थी। अत्याचार वगैरह इंडियन जो पीपल थे उन पर काफ़ी ज़्यादा किए गए थे, ठीक है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये सारी जानकारी जो है हमें पता नहीं चलती है, बस अंग्रेज वो ही लिखते थे जो उनको फेवर करता था। इसके बारे में हम डिटेल में आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री के, उनमें और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसे आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया जो हमने अभी पढ़ा है, डेट्स के बारे में, फिर डेट्स को जो कैटेगराइजेशन है या फिर पीरियडाइजेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, कॉलोनियल क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।